टेस्ट में मार्केट से भी बेहतर और ज़बरदस्त क्रंची ये गुड़ की चिक्की घर में मिनटों में बन जाती है, बस 2 ही चीज़ों से। ज़बरदस्त ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। परफेक्ट मार्केट जैसे गुड़ की चिक्की मिनटों में घर में बन जाती है। देखिए इसका क्रंच, है ना ज़बरदस्त इसकी आवाज़। तो जैसे ही ये साउंड कर रही है, बिल्कुल ऐसी ही चिक्की आप भी मिनटों में अपने घर में बना सकते हैं। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और फॉलो करने के बाद इसे अपने घर में भी ज़रूर ट्राई करके देखें। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को बनाना। अब इस ज़बरदस्त सी क्रंची मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी मूंगफली। ये कच्ची मूंगफली है, हमें इसके अंदर तेल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, इसे सिंपल ड्राई रोस्ट करना है। और मूंगफली को ड्राई रोस्ट करने का तरीका क्या है पता है आपको? सिंपल तरीके से हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम रखना है और कंटिन्यू इसको चलाते हुए रोस्ट करेंगे ना, कुछ ही देर के अंदर आप देखिए कि प्रॉपर सी आपकी मूंगफली रोस्ट हो जाएगी। बस इसको रोस्ट करने के टाइम पे गैस की फ्लेम का ही ख्याल रखना है। गैस की फ्लेम को हमको बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है। अगर मीडियम भी करा हमने तो ये बिल्कुल जलने लगेगी और टेस्ट ख़राब हो जाएगा बहुत सारी मूंगफली का। ये देखिए थोड़ी देर में बहुत ही अच्छी तरीके से ये रोस्ट हो जाती है। बस पेशेंस के साथ काम करेंगे ना, आपकी मूंगफलियाँ बहुत ही आसानी के साथ रोस्ट हो जाएंगी। चलिए, तो यहाँ पर हमारी मूंगफलियाँ रोस्ट हो चुकी हैं। अब चूंकि मैं मूंगफलियों के अंदर थोड़ा सा टेस्ट और भी बढ़ाने के लिए 2 चम्मच के करीब तिल को भी रोस्ट कर लूँगी। ये भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। गरम हमारा पैन है, इसके अंदर हम तेल को ऐड करने के बाद धीमी आंच के ऊपर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे ना, प्रॉपर सा हमारा तेल भी रोस्ट हो जाएगा। अब मूंगफलियों की चिक्की का टेस्ट तो खुद में ही लाजवाब होता है, लेकिन अगर आपने 2 चम्मच उसके अंदर तेल ऐड कर दिया ना, तो इसका टेस्ट जस्ट डबल हो जाता है। ये सीक्रेट भी आप एक दफा आजमा के जरूर देखिएगा, लाजवाब सी आपकी चिक्की का टेस्ट जस्ट डबल हो जाएगा, सच बता रही हूँ। अब देखिए, आपसे बात करते करते हमारी प्रॉपर से तिल रोस्ट हो चुके हैं। हम इसे साइड करते हैं और चलते हैं हम मूंगफलियों के छिलकों को उतारने। जब तक हमारी मूंगफली थोड़ी ठंडी हो गई है, अब हम इसे हाथ से मसलते हुए सारे छिलकों को अलग कर देंगे। यहाँ पर मैंने मूंगफलियों को ना थोड़ा ज्यादा रोस्ट करा है, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सोंधी सोंधी सी मूंगफलियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको भी मेरी तरह ज़्यादा सोंधी सोंधी मूंगफलियाँ पसंद है ना, थोड़ी देर के लिए ज़्यादा उसको रोस्ट कीजिएगा, तब जब आपकी चिक्की बनेगी ना, लाजवाब होगी, बयान नहीं कर सकते, सच बता रही हूँ। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, थोड़ा ज़्यादा भून करके। अब इन मूंगफलियों को मसलते हुए हमने सारे छिलकों को सेपरेट तो कर लिया है, लेकिन इसको फटकने के बाद हम इस तरह से मूंगफलियों को अलग और छिलकों को बिल्कुल अलग कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसमें तिल भी ऐड कर देंगे हाथों हाथ। यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से रोस्ट हो चुकी हैं। अब हम लेंगे एक थाली या कोई भी प्लेट आप ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा घी या कोई भी तेल लगा करके इसको प्रॉपर तरीके से ग्रीस कर लीजिए। ये काम पहले से करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम चाशनी बना लेंगे ना, फिर हमारे पास टाइम नहीं होगा कि इसको ग्रीस करने का। चलिए, तब हमने चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर पैन में ऐड कर लिया है आधा कप के करीब गुड़, और इसमें 2 कतरे पानी के ऐड करने के बाद हम इसे पूरी प्रॉपर तरीके से मेल्ट होने देंगे। गुड़ जैसी हमारी मेल्ट हो जाएगी, ये पूरे तरीके से बबल आने लगेंगे। इसके ऊपर कंटिन्यूअसली चलाते हुए हमें इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से भूनते रहना है। अब यहाँ पर हम गुड़ की मिठास को बैलेंस करने के लिए 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे सॉल्ट, और फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर, और प्रॉपर तरीके से इसको पका लेंगे। चाशनी को पकाने के लिए हमें गैस की फ्लेम का क्या ख्याल रखना है कि हमारी गैस की फ्लेम मीडियम आंच पे रहेगी। अब चाशनी को फाइन और स्मूथ सा टेक्सचर देने के लिए हमने यहाँ पर ऐड करा था 1 टीस्पून के करीब देसी घी, और इसे प्रॉपर तरीके से पकाते हुए यहाँ पर जब हम चाशनी को चेक करेंगे, हमारी प्रॉपर तरीके की चाशनी तैयार हो चुकी है। अब हमारी चाशनी तैयार हो गई है। इसकी पहचान क्या है? या तो इसमें से क्रंच की आवाज़ आएगी आपको, और अगर किसी को क्रंची सी आवाज़ नहीं आती है ना, तो ये स्ट्रेच करना बंद कर देगी। ये है इसकी पहचान। हम इसे थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे, और भूनने के बाद ये और भी ज़्यादा क्रंची हो जाएगी। लाजवाब सी ये रेसिपी बनती है और बहुत ही मिनटों में बन जाती है, सच में बता रही हूँ। अगर आपने एक दफ़ा चिक्की को घर में बना करके देख लिया ना, आप बाज़ार से चिक्की लाना भूल जाएंगे, इतनी मज़ेदार घर की चिक्की तैयार होती है। चलिए, तो जैसे ही हमारा गुड़ प्रॉपर तरीके से भुन जाएगा ना, यहाँ पर गैस की फ्लेम को फ़ौरन बंद कर देना है, और सारा जितना भी हमने भून करके रखा था ना तिल को और मूंगफलियों को, उन सबको यहाँ पर ऐड कर लेना है, और जल्दी जल्दी से इसे प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसे मिक्स करने के टाइम पे हमें अपने हाथ की स्पीड का ख्याल रखना है, क्योंकि गुड़ बहुत ही जल्दी ठंडा होने लगता है। तो यहाँ पर हम अपने हाथ को जल्दी जल्दी चलाएंगे, और फ़ौरन फटाफट से मिक्स करने के बाद जो हमने थाली ग्रीस करके रखी है ना तेल वाली, उसे लेंगे, और सारे जितना भी मिक्सचर हमारा तैयार हुआ है ना, सारा उस थाली के ऊपर हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, और जल्दी से फटाफट से इसके ऊपर हम फैलाते हुए इसको सेट होने देंगे।
अब चूंकि हमारे गुड़ के ऊपर हमारा चम्मच स्टिक करने लगता है तो हम ग्रीस कर लेंगे थोड़े से ऑयल से चम्मच को भी। तो इससे क्या होगा कि आपके गुड़ के ऊपर ना चम्मच स्टिक नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से ये फैला देगा सारे के सारे आपके चिक्की के मिक्सचर को। तो ये ट्रिक भी अगर आप आजमाएंगे ना, बहुत ही आसानी के साथ आपका सारा का सारा जितना भी मिक्सचर है ना, सारा का सारा स्मूथली आपका फैल जाएगा। और इसे फिर हम ठंडा करके कट करेंगे। ठंडा मतलब पूरा प्रॉपर ठंडा नहीं होने देना है, हल्का सा ये थोड़ा ठंडा होगा ना, फ़ौरन ही इसमें हम कट मार्क डाल देंगे ताकि ये आराम से कट मार्क जो हमने डाले हैं ना, वो प्रॉपर तरीके से कट मार्क के ऊपर ही, निशान के ऊपर निकलना स्टार्ट कर दे। तो चलिए इसको निशान देते हैं। निशान देने के लिए भी हम छुरी को भी ग्रीस कर लेंगे ताकि छुरी भी हमारी इसके ऊपर स्टिक ना हो और प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर निशान आ जाए। और निशान इसके लगाने के बाद हम इसे पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद ही इसको हम अच्छी तरीके से निकालेंगे थाली के ऊपर से। और अगर आपकी थाली स्टिक होने लगी और जल्दी ना निकले छुरी की हेल्प से या किसी भी चीज़ से, तो कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। हल्का सा अपनी थाली को गर्म कर लीजिए नीचे से ना आप गैस की फ्लेम के ऊपर, फ़ौरन फटाफट से आपकी सारी चिक्की बाहर आ जाएगी। ये भी एक टिप है, ये ज़रूर आजमा के देखिएगा अगर आपकी चिक्की प्रॉपर तरीके से आसानी से ना निकले तो। चलिए तब हमने कट मार्क लगा दिए हैं और इसे प्रॉपर तरीके से ठंडा होने देते हैं। ये देखिए हमारी सारी चिक्की ठंडी हो गई है और ज़बरदस्त सी लाजवाब सी हमारी क्रंची सी चिक्की तैयार हो गई है। इसी तरह से आप भी बनाएं इन चिक्की को और इन चिक्कीज़ का मज़ा लेंगे। चलिए तो अगर आपको मेरी ये ज़बरदस्त सी बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाली गुड़ चिक्की की रेसिपी पसंद आ गई हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। और इस ज़बरदस्त सी क्रंची है ना, ज़बरदस्त सी आवाज़, क्रंची रेसिपी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। चलिए तो अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोज़ और नई नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर गुड़ बादाम की चिक्की।